बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल में। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वाशिंग पाउडर पर और सरफ़ हम बनाएंगे आज की वीडियो में, और आप कंप्लीट देखेंगे कि फार्मूलेशन क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हो रहे हैं और कितने रुपए किलो कॉस्ट कर रहा है। इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप दोस्तों को मिलेगी। तो ये अदनान भाई हैं, सरफ़ बनाने जा रहे हैं और इनका जो फार्मूलेशन और केमिकल्स है ये रिपीट कर देते हैं। जी अदनान भाई, इसमें 10 किलो सोडा ऐड करेंगे। ठीक है, 10 किलोग्राम सोडा है। 2 किलो काला तेल ऐड करेंगे। ठीक हो गया। 500 ग्राम यूटी पाउडर। ठीक हो गया। इसके अलावा 500 ग्राम टीएसपी। ठीक है। 5 किलो रिफाइंड साल्ट होगा। ठीक है। और 200 ग्राम रंगीन दाना और 50 ग्राम खुशबू होगी। ठीक हो गया। ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, मैकिंग करेंगे। और ये कितने रुपए किलो वाला फार्मूला है जी? ये है 156 रुपये किलो वाला। 156 रुपये किलो वाला फार्मूलेशन है और आज हम ट्रायल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती इंजीनियरिंग पर। और ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं हमारे पास जो हमने इस्तेमाल करने हैं, और वन बाय वन आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी में डालनी है। जी अदनान भाई जी, सबसे पहले हमने क्या चीज़ ऐड करनी है जी? सोडा ऐश। 10 किलो स्केल करें जी, इसका वज़न हो गया? हो गया। ले जी, ये साफ़ी वज़न है। 10 किलोग्राम ऐड करना है जी सोडा ऐश। ठीक है, इसको खारा सोडा भी बोलते हैं, धोबी सोडा भी बोलते हैं। आईसीआई कंपनी का भी होता है और ओलंपिया कंपनी का भी होता है। ये आईसीआई कंपनी का सोडा ऐश है और 10 किलोग्राम स्केल करेंगे। लें जी, 10 किलोग्राम सोडा ऐश जो है वो स्केल हो गया। अदनान भाई उठाएं, डालें मिक्सर के अंदर। ले जी, 10 किलोग्राम सोडा ऐश जो है वो मिक्सर के अंदर डाल रहे हैं। आराम से नीचे करके डालें ना, ऐसे ऊपर उड़ेगा और लगेगा आपको सोडा। मिक्सर की कैपेसिटी 40 किलोग्राम है और 10 किलोग्राम सोडा ऐश डाल दिया। नेक्स्ट मटेरियल है जी हमारे पास 5 किलोग्राम रिफाइंड सॉल्ट। ले जी, 5 किलोग्राम रिफाइंड सॉल्ट स्केल कर रहे हैं। ये रिफाइंड सॉल्ट जो होता है वो बिल्कुल बारीक और वाइटनिंग में होता है। ये इसकी पहचान भी मैं आपको करवा देता हूँ। डालें अदनान भाई। फार्मूलेशन के मुताबिक 5 किलोग्राम रिफाइंड सॉल्ट जो है वो स्केल कर रहे हैं। ठीक है जी। 5 किलोग्राम रिफाइंड साल्ट हमारे पास बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में। नेक्स्ट की है अदनान भाई, देखो 2 किलो तेल नहीं, 500 ग्राम लिखा हुआ है यूटी पाउडर 500 ग्राम और 500 ग्राम टीएसपी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर 500 ग्राम टीएसपी डालें जी। फिर चाय नहीं जाना ये विच पाल है कि 500 ग्राम यूटी जी, यूटी डालेंगे पहले। चले ले आए। ये टोटल 5 किलो और 500 ग्राम हो जाएगा। डालो, ये बिल्कुल फोमिंग वाला होता है, इसके इतना वज़न नहीं होता। पाँच किलो 500 ग्राम, ठीक है, हमारा टोटल वेट हो गया। 5 किलो रिफाइंड साल्ट और 500 ग्राम यूटी बेस पाउडर। अब इसके अंदर 500 ग्राम टीएसपी डालेंगे। टीएसपी 500 ग्राम, ये टोटल वज़न हो जाएगा 6 किलोग्राम। ठीक है, डालें। बस करें, ज़्यादा हो गया, ये उठाएं थोड़ा सा। 6 किलोग्राम लें जी, ये टोटल वज़न अब 6 किलोग्राम हो गया। इसके बाद हमारे पास है रंगीन दाना। रंगीन दाना हम इसके अंदर डालेंगे जी 200 ग्राम रंगीन दाना डालेंगे। टोटल वज़न हो जाएगा 2 किलो 200 ग्राम। ये 200 ग्राम रंगीन, हाँ जी, 6 किलो 200 ग्राम टोटल हो जाएगा। मिक्स रंगीन दाना डालेंगे, रेड कलर, ब्लू और ग्रीन कलर। ठीक है, डालें जी। लें जी, टोटल वज़न हो गया 6 किलो और 200 ग्राम। ये टोटल हमारे पास जो ड्राई फार्म में इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने मिक्सर के अंदर डाल देने हैं।
ये उठाएं और मिक्सर के अंदर डाल दें। इसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है हमारे पास, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड और फ्रेगनेंस, वो हम इसके बाद में डालेंगे। ले जी, ये मटेरियल अब टोटल जो है इसके अंदर मिक्सर के अंदर चला गया, जिसके अंदर सोडा ऐश जो है वो 10 किलोग्राम है, 500 ग्राम यूटी बेस पाउडर है, 500 ग्राम टीएसपी है, 5 किलो रिफाइंड साल्ट है, 200 ग्राम रंगीन दाना है। अब 2 इंग्रेडिएंट्स बकाया हैं फार्मूलेशन के मुताबिक, वो है 2 किलो काला तेल और 50 ग्राम खुशबू। काला तेल हमारे पास ये गैलन में मौजूद है और 96% तुफैल कंपनी का सल्फ्यूरिक हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इस डब्बे का स्केल करेंगे, पहले इसको ज़ीरो करें। डब्बे को स्केल करने के बाद 2 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमने स्केल करना है। लें जी, 2 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 2 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड स्केल करने के बाद फ्रेगनेंस स्केल करनी है। फ्रेगनेंस है हमारे पास 50 ग्राम, सर्फ एक्सेल की खुशबू है, और डालें अभी 2 किलो नहीं हुआ। चेक कर 1 मिनट। ले जी, 2 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्केल हो चुका है, इसको रख दें यहाँ पे। और अब हमने फ्रेगनेंस को स्केल करना है। जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स है फ्रेगनेंस हमने डालनी है 50 ग्राम। लिक्विड फॉर्म में फ्रेगनेंस हमारे पास 50 ग्राम जी, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये जी 50 ग्राम फ्रेगनेंस हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सर्फ एक्सेल की लिक्विड फॉर्म में। इसको स्केल करेंगे और उसके बाद मैकिंग प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे। थोड़ा सा और डालेंगे। लें जी, 50 ग्राम फ्रेगनेंस हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे पास मौजूद हैं। मैकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल डालने से पहले मिक्सर को चलाएंगे ताकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद है ड्राई फॉर्म में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अदनान भाई चलाएं मिक्सर को। ये सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलने वाला मिक्सर है। कैपेसिटी है इसकी 40 किलोग्राम। इसको सबसे पहले जो है ड्राई फार्म में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम अच्छी तरह से मैकिंग कर लेंगे। उसके बाद लिक्विड फार्म में हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह से हमारा जो ड्राई फार्म में मटेरियल है वो मैकिंग हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर फ्रेगनेंस। मैकिंग होने के बाद सरफ़ को निकाल लिया जाएगा और उसके बाद ग्रेडर मशीन है, इस मशीन के ज़रिए सरफ़ को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया जाएगा और सरफ़ को दानेदार बना लिया जाएगा। ग्रेडर मशीन सरफ़ को ड्राई भी करती है, सरफ़ को दानेदार भी बनाती है, सरफ़ के अंदर कोई रह गई डली है उसको भी क्रैश करती है। तो अदनान भाई आ जाएं, इस ढक्कन को तकरीबन हाफ़ खोल लेंगे और इसके अंदर डालें सल्फ्यूरिक एसिड। लें जी, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे क्योंकि हमारे पास जो ड्राई फार्म में जो पाउडर था वो अच्छी तरह से इसके अंदर मैकिंग हो जाए। डाल दें। ये लिक्विड फार्म में इसके अंदर मटेरियल जाएगा तो ये जो डस्ट उड़ रहा है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ले जी, ड्राई फार्म में जो हमारे पास मटेरियल था उसके अंदर लिक्विड फार्म में सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद सरफ़ जो है वो आप देख रहे हैं प्रोसेस में है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेगनेंस। डालें जी, सरफ़ एक्सेल की खुशबू इसके अंदर डाल रहे हैं 50 ग्राम। फार्मूलेशन के मुताबिक केमिकल्स कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, फ्रेगनेंस कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। ले जी, अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ले जी, सरफ़ मैकिंग हो गया और सरफ़ को हम निकालेंगे। यहाँ से इसका एडजस्ट है, यहाँ से सरफ़ निकलना शुरू हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सरफ़ मिक्स हो गया है मिक्सर के अंदर, और इसके अंदर ये जो बारीक डली जो रह गई है इसको क्रैश कर डाला हुआ है रंगीन दाना। इसको क्रैश करने के लिए हमारे पास ग्रेडर मौजूद है। तो ये मटेरियल आप देख सकते हैं कि ये सरफ़ मिक्स तो हो गया लेकिन थोड़ी सी डली रह गई है। इस डली को हमने ग्रेडर के अंदर से क्रैश करना है। एनो इधर आगे कर नहीं कोई नहीं, खैर 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 निकलन दो, कोई गल नहीं। लें जी, ये टोटल मटेरियल जो था हमारा मिक्सर से निकल चुका है बाहर, ठीक है। और अब हम इसकी ग्रेटिंग शुरू करेंगे। ये टोटल सरफ़ जो है इस स्टील के टब के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब मिक्सर को बंद करें अदनान भाई।
मिक्सर को ऑफ कर देंगे और लें जी। अब हमने ग्रेडिंग शुरू करनी है। तो ग्रेडर का सबसे पहले वो कहाँ है, बम्बू कहाँ है इसका, स्टील का, उठाएं, इसके अंदर डालें, इसको उठा के मिक्सर के ऊपर रखें। लें जी, ये जो सरफ बना हुआ है अब ग्रेडिंग प्रोसेस में जा रहा है। तो अब हम ग्रेडर को चलाएंगे और एक एक बम्बू जो है वो सरफ का ग्रेडर के अंदर डालेंगे और उसके बाद हम फाइनल अपना सरफ देखेंगे, दानेदार, खुश्क, बिल्कुल गुड क्वालिटी में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। चला दें जी ग्रेडर को चला दिया गया और इसके अंदर सरफ डालना शुरू कर दिया और यहाँ से सरफ निकलना शुरू हो गया। डालें जी। ये ग्रेडर मशीन है, 2 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, घरेलू बिजली पर चलती है। सरफ को ग्रेड करने के लिए ग्रेडर मशीन। हथेली तो चक्को सरफ थोड़ा जा। लें जी, फाइनल सरफ हमारा निकल रहा है बाहर। हाँ जी उस्ताद जी, ज़बरदस्त। लें जी, ये सरफ के अंदर से डली हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। हमारा दानेदार सरफ, ना इसको धूप लगवाने की ज़रूरत है ना कुछ, बिल्कुल फाइनल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त वाइटनिंग कितना ज़बरदस्त। और दरवाज़ा खोल के बाहर जाओ ना। बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सरफ तैयार हो चुका है। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह। दानेदार सरफ तैयार है जी। अब्बास ये दिखाओ, दानेदार सरफ चेक करो, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। फौज साहब चेक कराओ जी। लें जी, ये इंग्रेडिएंट्स था, जिस इंग्रेडिएंट्स के इसके साथ हमने सरफ बनाया है और ट्रेनिंग चल रही है चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग खानेवाल में, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। सरफ की फुलावट चेक करें जी। जी अदनान भाई, इसको उधर कर लो ना, नीचे गिरेगा, देखो हाथ से तो खिला लो। ये हाथ रखो ना, चेक करो कितना बेहतरीन क्वालिटी का। हाँ जी, बहुत अच्छा है, कोई जबरदस्त नमी इसमें कोई नहीं है और कोई डली वगैरह कोई चीज़ नहीं, बेहतरीन दानेदार बन गया। जग बढ़ा के चेक कर लेने जी, चेक कर लेते हैं जी दोबारा। ले जी, ये सरफ हमारा बना 156 रुपये किलो। इसकी अब हम क्वालिटी चेक करने जा रहे हैं। ये हमारे पास तसला मौजूद है, इसके अंदर तकरीबन समझ लें कि 50 ग्राम हमने सरफ डालना है और 2 गिलास पानी डालना है और इसकी परफॉर्मेंस हमने चेक करनी है। लें जी, ये सरफ है, तकरीबन 50 ग्राम नहीं होगा, थोड़ा सा और डाल दें, थोड़ा सा और। लें जी, बस करें। इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी के डालें जी। नीचे रखते हैं। ले जी, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जी। हाथ नाल करो जी मिक्स, पानी के मिक्स कर लो ना पहले। लें जी, इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं जी। लें जी, बस बहुत है इतना पानी। लें जी, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं जी, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करदा सरफ है। इसके अंदर जैसे पानी आप ऐड करते जाएंगे तो मज़ीद इसकी चाक बढ़ती जाएगी। कोई कपड़ा वगैरह है तो वो भी डाल के आप वॉश कर सकते हैं इसके अंदर। बेहतरीन क्वालिटी फार्मूलेशन जो थी हमारे पास, वो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। ले जी, ये फार्मूलेशन थी जो बनाया है। 10 किलो सोडा है, 2 किलो काला तेल है, 500 ग्राम यूटी है, 500 ग्राम टीएसपी है, 5 किलो रिफाइंड साल्ट है, 200 ग्राम रंगीन दाना है और 50 ग्राम खुशबू है। इसकी कॉस्ट आई है आज के दिन के मुताबिक 156 रुपये किलो और आज की जो तारीख़ है वो 24 तारीख 10वां महीना 2023 है। इंग्रेडिएंट्स के रेट्स के मुताबिक 156 रुपये किलो सरफ तैयार हुआ है और क्वालिटी आप दोस्तों के सामने।